राधे राधे, स्वागत है। क्लास चलेगी। आप लोग कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, और वीडियो को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? आप लोग कमेंट कर दें। अच्छा ठीक है, आ जाइए तब। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आज हम लोग जो है 291 नंबर से क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का जो है क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में देखे, और यहां से जो है 291 से हम लोगों को इस वीडियो में क्या करना है, देखना है। चलिए तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूछा है, कौन सा शब्द जो है विदेशी है? विदेशी शब्द आपसे पूछा गया है, तो आपने कहा कि बॉल है। कौन सा है? तो आपका आंसर आया है कि बॉल है। तो बिल्कुल सही जवाब है बॉल। बॉल क्या है? सही जवाब है। ठीक है, चलिए बॉल हमारा जो है सही आंसर है, सी विकल्प। हाँ, गुड मॉर्निंग संजीव उपेंद्र जी। चलिए स्वागत है। आ जाइए 92 नंबर पे। आचार, आचार नहीं अचार है। पूछ रहा है कि किस भाषा से आया है। प्रश्न है कि अचार किस भाषा से है। हाँ, राधे राधे प्रतिभा जी, पारो जी, चलिए स्वागत है। तो यहाँ आंसर आ रहा है, हाँ रमेश जी गुड मॉर्निंग, पुर्तगाली। यहाँ आंसर आ रहा है अचार जो है पुर्तगाली है, अलमारी है। ठीक है, पुर्तगाली। चलिए शशि जी गुड मॉर्निंग, लखविंदर जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 93 पे आ जाइए। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? चलिए, राधे जी गुड मॉर्निंग। उर्दू किस भाषा का शब्द है? प्रश्न आया है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। हाँ, उर्दू शब्द जो है ये तुर्की भाषा से, ठीक है, तुर्की भाषा से, हाँ तुर्की भाषा से निकला है। चलिए 94 पे आ जाइए। प्रश्न है कि कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। रूढ़ है बट यौगिक नहीं है। चलिए आंसर करिए। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है 94 नंबर का। हाँ सुमित जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल पीला। पीला, पीला जो है रूढ़ है बट यौगिक इसमें नहीं है। आ जाइए 95 नंबर पर। यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं। यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं, क्या है, किस आधार पे? चलिए आंसर करिए। तो आप लोगों का आंसर आ रहा है 95 के लिए। चलिए आंसर ही नहीं आ रहा है। हाँ अब आया। यहां आ रहा है 95 का बी। हाँ, जिन्होंने कहा 95 का बी, बहुत सही जवाब है। देखिए यौगिक होने के लिए, ठीक है, यानी शब्द, यौगिक शब्द बनाने के आधार जो है उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि और समास है। ठीक है, संधि और समास, तो ये चारों हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96 है। मनु शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय लगाकर मानव शब्द बना है? मनु है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा करके
मानव बना है? ये प्रश्न है। तो यहां आंसर आ रहा है 96 के लिए, 96 के लिए ए। बी। चलिए, तो जिन्होंने कहा कि 96 का ए, वो सही है, ए। ठीक है। मनु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? अ लगाया गया है। ठीक है। और अ लगा करके जो है मानव बनाया गया है। जैसे अ लगाएंगे तो उ और प्लस अ है, औ बन जाएगा। ठीक है। हाँ, उ जो है व में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। उ जो है व में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आ जाइए, इनमें से प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। इनमें से प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, आपको ढूंढना है। तो यह आंसर आ रहा है कि ये तो सी है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये तो सी है जो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। आ जाइए, प्रश्न है सहकारी। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग छाटकर सही विकल्प का पत्रक में चिन्हित कीजिए। यानी सही विकल्प को चयन करना है उपसर्ग छाटकर। तो सहकारी में कौन सा उपसर्ग है? सहकारी में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका आंसर आया कि सहकारी में जो है वो बी है, सह। बिल्कुल, सह है। सुडौल में बताएंगे कौन सा उपसर्ग है? सुडौल में कौन सा उपसर्ग है? चलिए, सुडौल में उपसर्ग आपको बताना है। हाँ, बी वाला है। इसमें आपका आंसर आ रहा है 99 का कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत अच्छा। इसमें से कोई नहीं है। ठीक है। 300 पे आ जाइए। अभ्युदय। अभ्युदय में आपसे को बताना है कि उपसर्ग कौन है। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां आंसर आ रहा है कि 300 में जो है अभी, अभ्युदय में अभी उपसर्ग लगा है। बिल्कुल सही जवाब सी। 301। बदमाश। इसमें आपको बताना है उपसर्ग। इसमें आपको बताना है उपसर्ग। तो आपने कहा कि इसमें जो है बद लगा हुआ है, बद लगा हुआ है। बहुत अच्छा। एक। 2 नंबर पे आ जाइए। 2 नंबर, संपूर्ण में पूछा है कौन सा उपसर्ग है? संपूर्ण में पूछा है कौन सा उपसर्ग है? तो यहां आपने आंसर कर दिया कि सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा पहला। यहां से जो है हम लोग संज्ञा, वचन, लिंग, इन पर आधारित प्रश्न देखेंगे और कारक चिन्हों पर। ठीक है, जिन्हें आप हाँ, कारक चिन्ह, प्रसर्ग, लिंग, वचन, ठीक है, संज्ञा को आधार बना करके यहां जो है प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता पूछा है। मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, प्रेरार्थक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है, या भाववाचक संज्ञा है? इसमें से आपको आंसर करना है। तो यहां आपका आंसर आ चुका है कि मनुष्यता जो है भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए, भाववाचक संज्ञा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तन
शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन जो शब्द है इसका लिंग निर्धारित कीजिए। कौन सा बनेगा? तन। तो यहां आंसर आ रहा है कि तन जो है वो बिल्कुल पुल्लिंग है। बहुत अच्छा। तन हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। हाँ, दिनेश जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। से यानी अलगाव के सेंस में दिया हुआ है, किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो आंसर आ रहा है, हाँ डी वाला है बिल्कुल। यहां आंसर आ रहा है अपादान। बिल्कुल अपादान। ठीक है, अपादान बिल्कुल सही जवाब है। कंचन जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 4 नंबर पे आ जाइए। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। हमेशा एक वचन, हमेशा एक वचन। तो यहां आंसर आ रहा है कि अगर एक वचन की बात किया जाए तो नहीं, प्राण बहुवचन है, प्राण बहुवचन है, सदैव बहुवचन में आता है। ठीक है। प्रत्येक, प्रत्येक जो शब्द है ये एक वचन का है। ठीक है, ये क्या है? एक वचन। आइए आगे बढ़ते 5 नंबर पे। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? चलिए आंसर कर दीजिए। कितने आधार पर किया गया है? नहीं, प्रश्न को नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रश्न को नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां आंसर आ रहा है कि बी, ए। जिन्होंने आंसर सी किया है, तो जिन्होंने सी बताया है वो बिल्कुल सही जवाब है। सी, सी। दो आधार पे वाक्यों का वर्गीकरण का दो आधार है। एक जो है रचना और एक है अर्थ के आधार पे। ठीक है, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे दो भेद, दो प्रकार से इस क्या किया गया है? वर्गीकरण, वर्गीकृत किया गया है। 6 नंबर पे आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चलिए आंसर करिए 6 नंबर का। तो यहां आ रहा है 6 का, भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपने कहा सोना। बिल्कुल, सोना जो है वो भाववाचक नहीं है, बाकी मनाही है, खुशी है, विद्वता है। ठीक है। 7 नंबर पे आ जाइए। कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको बताना है कौन सा शब्द संज्ञा है। यूपीपीसीएल परीक्षा में पूछा गया है, संज्ञा कौन सा है? तो यहां आंसर आ रहा है कि बिल्कुल क्रोध जो है, क्रोध जो है संज्ञा है। क्रोध जो है संज्ञा है। ठीक है, बाकी विशेषण हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर पे आ जाइए। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है या होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? उस आधार में कौन सा? चलिए आंसर करिए। तो आपने कहा अपादान कारक होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 9 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? भाववाचक आपको ढूंढना है। तो यहां आंसर आ रहा है बी। बी बिल्कुल। बी को अगर देखिए तो भाववाचक है, बाकी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सेना है, कुंज है, परिवार है, इधर लड़का है, इधर हिमालय, होली नहीं। बी ऑप्शन ही हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर।
गहने अलमारी में हैं, गहने अलमारी में हैं, अलमारी में पद में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण कारक। ठीक है, 11 नंबर पे आ जाइए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर आएगा, हाँ, अपादान, अपादान। 12 नंबर पे आएंगे, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहां आप लोगों का आंसर आ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा अगर हम देखें तो पेड़ है। ठीक है, बाकी सुंदरता, मिठास, चतुराई ये तो भाववाचक हो जाएगा। 13 नंबर पे आ जाइए। 13 नंबर का जो प्रश्न है, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? क्या लगाएंगे? सेना है, दल है, सभा है। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है समूहवाचक, हाँ, समूहवाचक। ठीक है, 14 नंबर पे आएंगे, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? चलिए आंसर कर दीजिए। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर है, क्या बनेगा इसका आंसर? यहां आंसर आ रहा है कि ए, हाँ, अपादान, अपादान। ठीक है, 15 पे आइए, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। चलिए, भाववाचक संज्ञा इसका विशेषण रूप पूछा जा रहा है, तो आंसर आ रहा है ए का आंसर ज्यादा, ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का जो विशेषण बनेगा वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, 16 नंबर पे है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है, ग्रामीण शब्द है, इसका संज्ञा रूप क्या होगा? ग्रामीण बनेगा, ग्राम बनेगा, ग्रामी बनेगा, ग्राम्य बनेगा। चलिए, तो संज्ञा इसको देखें, संज्ञा के रूप में देखें हम, तो ग्राम हो जाएगा, ग्राम संज्ञा है। ठीक है, ग्राम क्या है? ग्रामीण का ग्राम संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें बताना है कौन सा शब्द जो है भाववाचक है। तो यहां आंसर आपका आ रहा है निराश, किसी ने कहा ए लालिमा। चलिए, निराश जो है संज्ञा नहीं है, संज्ञा है लालिमा, लालिमा। ठीक है, निराश तो विशेषता है, विशेषण। चलिए, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, लाल विशेषण है, लालिमा जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, निराश विशेषण है, तो निराश नहीं लगा सकते। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो आपका आंसर आ रहा है कि नदी जो है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। सभी नदियों की बात हो गई इसमें। जब सभी सभी की बात आ जाए, एक एक नाम लेने पे सभी आ जाए उसमें, उस प्रजाति के या उस जाति के सभी उसके अंतर्गत आ जाए, तो फिर वो जातिवाचक हो गई। यमुना, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना,
तब यहां पर आप कहेंगे अब एक का सेंस आ गया। जब एक का सेंस आ जाए तब हम उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पे, चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो किसका होगा? अपादान ही है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर हमारा बनेगा, सी। 21 नंबर पे आएंगे। 21 में पूछा है निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? अपादान नहीं दिखाई देता किसमें? यमुना नदी हिमालय से निकलती है, बिल्ली छत से कूदती है, पिताजी कार से गए थे, वह चूहे से डरता है। चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है सी, डी नहीं होगा, सी। जिन्होंने बताया सी, यहां कार से पिताजी अलग नहीं हो रहे हैं बल्कि जुड़ रहे हैं, साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गुड लक जी, जय हिंद जय हिंद। चलिए बाकी सभी में क्या है? अलग है, अलगाव का सेंस आ रहा है। चलिए, सीमित शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति शब्द सीमित नहीं है, समिति है, संज्ञा के किस भेद में आएगा? चलिए आंसर कर दीजिए। तो यहां आपका आंसर हो रहा है कि जब समिति है तो कई लोगों की समिति बनेगी, तो समूहवाचक हो जाएगा। हाँ, समूहवाचक संज्ञा का भेद। आ जाइए, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी, कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी क्या है? नदी है। तो जब कावेरी नदी है तो कावेरी कहने से उसी नदी की याद आएगी जो कावेरी है। ठीक है, तो फिर व्यक्तिवाचक। 24 का आंसर करें, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुष है, क्षत्रिय है, प्रभु है, बंधुत्व है। 24 का आंसर क्या होगा? तो आंसर आ रहा है डी, बंधुत्व, बंधुत्व। ठीक है, 25 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहां आंसर आ रहा है व्यक्तिवाचक पूछा है तो कौवा। कौवा कहने से सभी कौवों का बोध हो जाता है। हाँ, सभी कौवों यानी कौवे जाति की बोध हो जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि वो व्यक्तिवाचक नहीं है। आ जाइए, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर जो लिखा गया है वीरता का पहचान है, तो उसमें आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। तो आंसर आ रहा है शौर्य, शौर्य। 27 का आंसर करेंगे, 27 का आंसर करेंगे, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है 27 के लिए सी, मनाही। बिल्कुल, मना का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो मनाही बनेगा। ठीक है, 28 नंबर पे आएंगे, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। चलिए, वह इनमें से एक को जानता है, ये वाक्य है, इसमें संज्ञा के रूप में क्या आया है? चलिए, तो आंसर आ रहा है 28 का आंसर करिए। वह इनमें से एक को जानता है, तो संज्ञा,
संज्ञा के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो यहां आप कह रहे हैं डी। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, वो तो सर्वनाम है। ठीक है, वो तो सर्वनाम है, सर्वनाम की जगह पे आया है। ठीक है, यहां होगा एक। एक, ठीक है, एक। एक को जो है, यानी कोई व्यक्ति है उसको वो जानता है, एक को, इनमें से एक को वह जानता है। ठीक है, तो एक भी सर्वनाम, अरे संज्ञा के स्थान पर एक आया हुआ है। ठीक है, आ जाइए 29 नंबर पे। निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? एक भी विशेषण है सर, हाँ ये तो बात है, लेकिन यहां संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक मतलब वो किसी को कह रहा है। ठीक है, चलिए, नहीं इनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होगा। ठीक है, नहीं नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है, सवाल गलत नहीं है। वह इनमें से एक को जानता है, ये संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया गया है। एक जो है एक को जानता है। ठीक है, सवाल गलत नहीं है, सही है। ठीक है, 29 पे आ जाइए, 29 पे आ जाइए। 29 का आपने आंसर किया। प्रश्न है, निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ठहरने की व्यवस्था कीजिए, पूछा है क्रियार्थक संज्ञा। तो मंत्री जी व्यवस्था कीजिए ठहरने, तो यहां जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। हाँ, आप लोगों ने सही आंसर कर दिया है, डी। ठीक है, चलिए, सात नंबर पे आएंगे। निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? यहां रेखांकित किया गया है चंद्रगुप्त के नीचे। तो ये पूछ रहा है कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो फिर चंद्रगुप्त में संज्ञा बनेगा, कौन सा संज्ञा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा, सी वाला। नहीं, सी वाला नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं है यहाँ पे, सी वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, डी वाला होगा, जातिवाचक। ये क्या कर रहा है, इतिहास में कई कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, यानी चंद्रगुप्त जैसे कई मिलते हैं, तो ये एक जाति को बता रहा है। ठीक है, क्या बता दिया? चंद्रगुप्त से जो की तरह जितने भी व्यक्ति हैं उनको उन्होंने क्या कह दिया, एक जाति सूचक शब्द लगा दिया, यानी चंद्रगुप्त। ठीक है, अब जैसे चंद्रगुप्त कहेंगे उस सारे के सारे आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये अब जातिवाचक बन चुका है, न कि व्यक्तिवाचक रह गया है। कोई एक को नहीं कह रहा है वो, अगर एक को कहता, ठीक है ना, तब वो बनता, जब एक को कहता तब। चलिए, आ जाइए 31 नंबर पे। चलिए आंसर करिए। 31 का आप लोग का आंसर आना चाहिए, और आ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अध्याय, शब्दों से फिर क्या डॉट 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 शब्द बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर आया कि भाववाचक बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। और क्या, पुल्लिंग, वचन ये सब नहीं बनाए जाते, क्या बनाए जाते हैं? तो भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। पुल्लिंग तो अपने आप रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग। चलिए, और वचन भी। 32 नंबर का आंसर करेंगे।
व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो जब हम कोई नाम लेंगे, ठीक है, तो वो संज्ञा बनेगा, चाहे किसी भी चीज का आप नाम लीजिए। बात समझ में है? तो जब हम नाम लेंगे तो वो संज्ञा ही होगा, क्योंकि संज्ञा यानी नाम। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित तो हो रही है? चलिए, संज्ञा यानी इसको पूछ रहा है, इसमें राष्ट्रपिता। चलिए आंसर कर दीजिए। कह रहा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। तो आंसर आ रहा है 33 का कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक, बी आंसर। डी आ रहा है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। नहीं, वो राष्ट्रपिता अकेला बन जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा कोई नहीं है। अब कई राष्ट्रपिता थोड़ा है कि उनको जो है जातिवाचक कहेंगे, व्यक्तिवाचक। अब वो राष्ट्रपिता शब्द जो है व्यक्तिवाचक है, एक व्यक्ति के लिए लग गया है, ठीक है। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ठीक है। आ जाइए, वही बनेगा, दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि सभी लास्ट में एक में जातिवाचक है जो कि नहीं बनेगा, भाववाचक भी नहीं है, ठीक है। आ जाइए, तो फिर वही व्यक्तिवाचक ही विकल्प लास्ट में बच रहा है। यहां आंसर आना चाहिए 34 का कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान को भरें। अमीरी है, कमल है, सुंदरता है, करुणा है। तो आपका आंसर आ रहा है हाँ, नहीं, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता जो है, राष्ट्रपिता जो है वो क्या होंगे? नहीं, गांधी जी नहीं, गांधी जी नहीं, मैंने कहा राष्ट्रपिता में, ठीक है। हाँ, और गांधी जी भी तो एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, लेकिन खैर गांधी कहने से नहीं होता है, राष्ट्रपिता की बात आई है। चलिए इसका आंसर करिए 35 का, और 35 का आंसर आ रहा है 35 का आंसर ए। नहीं भाई, ये परीक्षा देखिए, ये जो है प्रश्न बन चुका है। ये कह रहा है कि गांधी को क्या कहा गया? राष्ट्रपिता कह दिया गया, ठीक है ना, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता एक व्यक्ति को कहा जाता है, आज भी उसी व्यक्ति को जाना जाता है, ठीक है। हाँ, ये व्यक्तिवाचक स्पेशल उनको कहा गया, ठीक है ना, जैसे किसी को कोई नाम दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया। अब आप कहेंगे कि सर ये जाति बनेगी, नहीं, जाति नहीं है, ठीक ना। वो एक व्यक्ति, जब कई होते ना, कई होते तब वहां पे आता, हाँ, किया जा सकता है, ठीक है। आ जाइए, फिसलन है। अब उनके अलावा अगर किसी को कहा जाए तो बात समझ में आती है, जातिवाचक हो जाए, ठीक है। 35 नंबर का आंसर करेंगे। राष्ट्रपति नहीं कहा जा रहा है, राष्ट्रपिता जो अकेला है, ठीक है। 35 का आप लोगों ने आंसर किया कि फिसलन जो है वो भाववाचक है, जो कि सही है। 36 का आंसर करें। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार। भाववाचक
3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार। चलिए आंसर कर दीजिए। तो आंसर आया है 5 प्रकार के, जो कि सही है। संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, यानी भाववाचक जो संज्ञा है कितने प्रकार के, तो यहां लिखा है 5 प्रकार के। और पांचों का देखिए यहां नाम लिखा है कि जाति से बन जाती है, सर्वनाम से भी बन जाती है, क्रिया से भी बन जाती है, विशेषण से भी और अव्यय से भी बन जाती है। आ जाइए 37 नंबर पे। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय जो है, हाँ एक है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। हिमालय एक है तो इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक। सर अव्यय से कैसे बनेगा? अव्यय कोई कोई अव्यय से बन जाएगा, अब सभी से नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? सभी से नहीं बनेगा, किसी किसी से बन जाएगा, एक आध दो से, ठीक है। तो भी तो बना ना, अगर एक से भी बन रहा है तो फिर बना। चलिए अब ढूंढ के दिखाना पड़ेगा आपको, फिलहाल तो मेरे दिमाग में कोई आ नहीं रहा अभी। आ जाइए, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का जो है एक जाति को डिनोट करेगा, ठीक है, क्योंकि लड़का मतलब सभी लड़के, ठीक है। हाँ, कौन वाला लड़का ये नहीं पता, तो सभी लड़कों को सूचित कर देगा अगर लड़का हम कह देंगे तो, ठीक है। तो ये लड़के जाति हो गए। आ जाइए, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक पूछा है तो मोहन है, लड़का है, दिल्ली नहीं, एक बीमारी है। भाववाचक संज्ञा जो दिखाई नहीं देती, जिसको आप टच नहीं कर सकते, केवल और केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हाँ, लड़के बिरादरी, लड़का का मतलब कि लड़का बिरादरी, ठीक है, लड़की का मतलब लड़की बिरादरी, तो एक प्रकार से जाति हो जाती है, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ, तो जिन्होंने 3 बताया है वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने 3 बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब देख लो कौन कौन सी है। तो एक किसी ने कहा है कि रूढ़ संज्ञा होती है, यौगिक संज्ञा होती है और योग रूढ़ संज्ञा होती है, ठीक है। जो पहले से ही मूल होती है वो मूल संज्ञा है, उसको रूढ़ संज्ञा कहते हैं, नाक, गंगा, ठीक है। और यौगिक, यौगिक जो मिल करके बनती है, ठीक है ना, दो दो ठे दो या 3 शब्दों से जो है मिल करके बनती है, यौगिक हो गई। और इसके बाद मिलने के बाद जो रूढ़ हो जाती है, जो रूढ़ हो जाती है तो योग रूढ़ संज्ञा हो गई, ठीक है। यहां आपको क्या करना है कि मिलाना है। चलिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे मिलाइए। चलिए, पानी है, कुंज है, जुलाई है, मैना है, ये आपको एक शब्द है, और इधर जो है उसका समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से मैच कराना है। चलिए, पानी क्या है? पानी क्या है? चलिए आंसर कर दीजिए। पानी, तो बिल्कुल सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। हाँ, पानी जो है आपका द्रव्य है तो द्रव्यवाचक में लगाएंगे, ठीक है। और कुंज जो है, कुंज एक प्रकार से झुंड देखेंगे या फिर समूह देखेंगे तो फिर बी को लगाएंगे। जुलाई, जुलाई तो क्लियर है, एक को
कोई एक व्यक्ति है या एक महीना, ठीक है, यानी स्पेशल एक है तो व्यक्तिवाचक हो गया। और मैना, मैना मैना जाति की बात कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा कि सी विकल्प होगा जो कि राइट है। सी विकल्प ही हमारा क्या है, सही है। आ जाइए 42 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा गया है। भीड़ है, कक्षा है, दौड़ है, सभा है। पूछा है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए 42 का आंसर, और यहां आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल। दौड़ जो है, दौड़ जो है, हाँ दौड़ जो है ये समूह नहीं है, ठीक है। दौड़ क्या है? दौड़ दौड़ा जाता है, ठीक है। क्या है दौड़? चलिए आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? नहीं। दौड़ जो है क्रिया क्यों होगी? दौड़ना क्रिया होगा ना, वह दौड़ा, ठीक है, वो संज्ञा है। निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक, तो आपका आंसर आया दूध। दूध जो है द्रव्यवाचक है। गाय कौन सी संज्ञा है? क्रिया से भी संज्ञा बनता है, ठीक है। हाँ, क्रिया से भी संज्ञा बनता है। चलिए गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है एक जाति हो गई, पूरी गाय जाति की बात हो गई, ठीक है। 45 नंबर पे आ जाएंगे। 45 नंबर। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा को पहचानिए, इसमें आपको संज्ञा को पहचानना है। नियमित है, पाश्चात्य है, अनुशासन है, आसमानी है। चलिए संज्ञा की पहचान करिए। तो यहां आंसर आ रहा है कि फिर तो सर दौड़ भी भाववाचक है क्या? संज्ञा, हाँ दौड़ कोई वस्तु तो है नहीं, ठीक है। दौड़ तो कोई वस्तु है नहीं, फील ही किया जाता है, दौड़ा जाता है, ठीक है। चलिए निम्न में संज्ञा है, निम्न में संज्ञा है। नहीं, दौड़ व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगा? दौड़ व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगा? वो भाववाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं भाववाचक ही होगा, ठीक है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, सभा है, गहरा है, हरा है, पतला है। तो हमारा आंसर आएगा ए, सभा ही है, ठीक है। समूहवाचक जो है, बाकी तो जो है विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पशु में बताना है। पशु चर रहे हैं, पशु में जो है कौन सा है? तो पशु एक जाति है, ठीक है। पशु क्या हो गई? जाति हो गई। चलिए आ जाइए 50 पे। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी लगेगी? चलिए ये आंसर पूछा है आपसे। विशेषण है अचूक, उसके साथ कौन सी संज्ञा सेट होगा?
अचूक नेत्र, अचूक जवाब, अचूक चोट या फिर अचूक निशाना। तो अचूक निशाना हमारा सेट हो रहा है, ठीक है, अचूक निशाना। तो उस विशेषण के साथ निशाना ही सेट होगा। आ जाइए 49 पे। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बपौता, बापती, बपौती, बापा। क्या बनेगा इसका? तो यहां आंसर आ रहा है संबंधवाचक, तो आंसर आ रहा है ए। बपौत नहीं बनेगा, बपौती, बपौती। बपौत कहीं सुने? बपौती सुनते हैं? बपौती नहीं है, ठीक है। यानी उससे जोड़ करके बताया जाता है कि बाप का नहीं है, संबंधवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग कर दिया गया। चलिए हम लोगों का ये अंतिम प्रश्न रहेगा, ठीक है। निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द है, नीला है, मोटा है, गंगा है, पुराना है। तो फिर यहां तो बहुत आसान हो गया, गंगा। गंगा जातिवाचक है, ठीक है, गंगा क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। चलिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 7:47 हो चुके हैं। नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक ना। कौन सी गाय? पूरी गाय जाति की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। गाय कहने से एक गाय जाति की बात हो गई, ठीक है। अब उसको क्या देते हैं कि गाय का नाम कुछ नाम आप रख दिए होते, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। अच्छा गंगा, हाँ गंगा तो व्यक्तिवाचक है ही, गंगा तो व्यक्तिवाचक है, ये तो बोल ही दिए हैं। अरे गंगा कह रहे हैं भाई, गाय की बात हुई ना, गाय। गाय जो है ये जो है जाति है, जाति। गंगा तो स्पेशल हो ही गई, ठीक है, नदी रहती तब ना जातिवाचक होता है। अच्छा इसके लिए आप बोले हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं मैं समझा कि गाय के लिए आप बोले हैं, ठीक है। नहीं गंगा ठीक है, अच्छा मुझसे मिस्टेक हुआ है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, गाय के लिए है, गाय जातिवाचक, गंगा तो हो ही गया स्पेशल, ठीक है। चलिए तो क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हाँ मिलेंगे जो है नाइट वाली क्लास में, ठीक है। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।